हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एट जिल। हमारी जो पाइथन सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। उसके अलावा आपको अगर गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेट एट जिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कुछ टेक्स्ट है। मान लो क्या मेरे पास एक स्ट्रिंग है कि वेलकम टू जिल। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में अगर मुझे कहीं ये ढूंढना है कि जेड कहाँ है या जेड कितनी बार आया है, ऐसा कुछ अगर मुझे सर्चिंग परफॉर्म करनी है टेक्स्ट के ऊपर, अगर मुझे सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो वहाँ हमारे पास क्या काम आता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस काम आती है। ठीक है, जैसे कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं डबल ए आया है क्या। ठीक है, मुझे कोई टेक्स्ट मिला, उसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि ईमेल एड्रेस तो नहीं है उसके अंदर। ऐसी कोई चीज़ अगर यदि मुझे परफॉर्म करनी है तो वहाँ मेरे पास क्या काम आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन काम आएगा। जैसे कोई टेक्स्ट है, बहुत सारा 100-200 कैरेक्टर्स लिखे हैं, उसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि ईमेल कहीं है तो नहीं, कहीं ईमेल जैसा पैटर्न तो नहीं मिल रहा है कहीं पे। ठीक है, कहीं वेबसाइट जैसा पैटर्न तो नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है तो मुझे उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न के लिए ऐसी जगहों पर कौन सी चीज़ काम आती है, रेगुलर एक्सप्रेशन काम आती है टेक्स्ट के अंदर सर्चिंग के लिए। ठीक है, कोई भी पैटर्न सर्च करना है किसी भी टेक्स्ट के अंदर, कोई भी कैरेक्टर सर्च करना है तो वहाँ पे क्या काम आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन काम आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। जैसे डब्ल्यू वेलकम टू जिल के अंदर मुझे जिल सर्च करना है तो मुझे कहाँ मिलेगा, जिल यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर दी जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत सारा तो उसके अंदर ईमेल सर्च करना, ऐसी बहुत सारी केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या काम आएगा, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन काम आएगी। ठीक है, क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म ए सर्च पैटर्न। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे ईमेल हो गया, ईमेल क्या एक सर्च पैटर्न हो गया कि जैसे ईमेल जैसा पैटर्न मिला तो मुझे सर्च करना है, वेबसाइट जैसा पैटर्न मिला तो मुझे सर्च करना है, मुझे किसी टेक्स्ट में ये सर्च करना है उसमें डिजिट तो नहीं है कहीं पे, ये भी एक सर्च पैटर्न हो गया। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है। ठीक है, तो कोई भी पैटर्न जैसे कि लिखा हुआ है यू गट 99 मार्क्स। ठीक है, अब ये एक टेक्स्ट है, इसके अंदर मुझे सर्च करना है कि डिजिट तो नहीं आ रही है, डिजिट आ रही है तो मुझे वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, 99 एक डिजिट की तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे सर्च करना है। ऐसे बहुत सारे सर्च पैटर्न हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, हमारा पैटर्न क्या है, ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये तो क्या हमारा टेक्स्ट हो गया, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे सर्च करना है। और पैटर्न क्या है हमारा, पैटर्न है हमारा डिजिट, कि कोई डिजिट आ तो नहीं रही है। ठीक है, कोई डिजिट आ रही है तो उसे सर्च करना है। ठीक है, तो पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो मैं दो चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। ठीक है, एक मॉड्यूल वर्ड यूज़ हुआ है और दूसरा यूज़ हुआ है मॉड्यूल यूज़ हुआ है। तो मॉड्यूल को हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंपोर्ट वर्ड है, तो इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं। देखो, मॉड्यूल क्या होता है, पाइथन में कोई भी फाइल है। ठीक है, मैं कोई भी कोड कर रहा हूँ, मैं एक फाइल में कोड कर रहा हूँ, लेकिन कोई और किसी और फाइल में या किसी और फोल्डर में कुछ कोड लिखा हुआ है और उस कोड की मुझे इस फाइल में ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं वापस से पूरा कोड नहीं लिखूंगा, मैं उस कोड को यहाँ पर किस तरीके से लाऊंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस फाइल को मुझे इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं, तो उसके लिए कर सकता हूँ, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। जैसे मेरी एक फाइल है, सपोज करो कि मेरी फाइल है test.py। ठीक है, ये एक फाइल है और इसी के साथ में एक और फाइल है मेरी practice.py। ठीक है, अब test.file जो है उसके अंदर मैंने दो फंक्शन बना रखे हैं। एक फंक्शन बना रखा सर्च नाम का। ठीक है, दूसरा बना रखा मैंने राइट नाम का। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन है रेंडम। ठीक है, ये दो फंक्शन test.py के अंदर बने हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस test.py का जो सर्च फंक्शन है वो मुझे practice.py में यूज करना है। तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे test.py का जो फंक्शन है उसको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों सेम फोल्डर में है तो मैं कैसे कर लूंगा, तो ये एक पाइथन की हर फाइल अपने आप में एक मॉड्यूल होती है। ठीक है, तो पाइथन की ये एक मॉड्यूल है test.py का। अब उस मॉड्यूल का मुझे सर्च फंक्शन यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, या तो मैं इंपोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट फाइल जो होगी वो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, जब भी मुझे सर्च फंक्शन यूज करना है तो मैं लिखूंगा test.search। इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये तरीका समझ में आया, एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट होता है फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा, प्रैक्टिस फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट सर्च। ठीक है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट सर्च। ठीक है, ये करंट फोल्डर में तो डॉट लगा, फ्रॉम डॉट टेस्ट इंपोर्ट सर्च।
तो वो टेस्ट फाइल में जाएगा और वहां से सिर्फ सर्च फंक्शन इंपोर्ट करके लाएगा। तो मैं सीधे सर्च फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मुझे सर्च फंक्शन कैसे यूज करना पड़ रहा था, मुझे टेस्ट के थ्रू एक्सेस करना, टेस्ट डॉट सर्च लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे क्या लिखना पड़ रहा है, सीधे सर्च में फंक्शन लिखता हूँ। फ्रॉम के थ्रू इंपोर्ट किया है तो सीधे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। अगर सिंपली इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट टेस्ट लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब मुझे जब भी कॉल करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, टेस्ट डॉट सर्च। ठीक है, ठीक है, करंट फोल्डर में तो मैं डॉट टेस्ट लिख रहा हूँ कि करंट फोल्डर में ही ये फाइल है। ठीक है, ये चीज समझ में, इंपोर्ट कैसे करना है। किसी भी और फाइल का कोड अपने आप में इस फाइल में, करंट फाइल में इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, या तो हम सीधे फ्रॉम इंपोर्ट लिख लें, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें, या फिर उसके किसी एक चीज को इंपोर्ट करना है तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चेक करना तो आप कोमा लगा करके भी कर सकते हैं, सर्च कोमा राइट लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, मान लो 50 फंक्शन लिखे हुए, मुझे 2 ही फंक्शन चाहिए तो मैं इंपोर्ट सर्च कोमा राइट कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर कितने फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई किस तरीके से करना है इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के जो फंक्शंस लिखे हुए हैं पाइथन में, वो लिखे हुए आरई मॉड्यूल में। ठीक है, आरई मॉड्यूल, तो उसके लिए मुझे करना पड़ा इंपोर्ट आरई, आरई रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इंपोर्ट आरई लिखा तो क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन की जो फाइल है वो हमारे उसके जो फंक्शन है वो हम एक्सेस यहाँ यूज कर पाएंगे। इंपोर्ट और इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट आरई लिखा है मतलब क्या करना है, मुझे आरई के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। जैसा इसके अंदर एक फंक्शन होता है सर्च फंक्शन। ठीक है, आरई के अंदर सर्च होता है, फाइंड ऑल फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आरई डॉट सर्च, आरई डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, आरई डॉट सर्च, आरई डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट समझ में आया। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू चेक ए स्ट्रिंग दैट कंटेन स्पेसिफाइड सर्च पैटर्न। ठीक है, तो हम एक सर्च पैटर्न बना लेंगे कि मुझे क्या सर्च करना है और किस टेक्स्ट में सर्च करना है, ये हम किसके थ्रू करेंगे, आरई मॉड्यूल के थ्रू। आरई मॉड्यूल की इनबिल्ट मेथड्स यूज करेंगे हम। ठीक है, जो पहली मेथड है हमारे पास आरई मॉड्यूल में वो कौन सी है, सर्च मेथड। ठीक है, सर्च फंक्शन क्या करता है, आप सर्च फंक्शन का पहले सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स क्या है सर्च फंक्शन में, आरई डॉट सर्च, उसके बाद क्या लिखा है कि पैटर्न क्या सर्च करना है आपको और किस टेक्स्ट में सर्च करना है। ठीक है, ये सिंटेक्स है सर्च मेथड का, कौन सा पैटर्न सर्च करना है और किस टेक्स्ट में सर्च करना है। जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है आई एम लर्निंग पाइथन। ठीक है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, मुझे इसके अंदर कुछ कैरेक्टर सर्च करना है, जैसे कहीं पी आ रहा है क्या, या फिर कहीं इसमें कोई लोअर केस लेटर है क्या, ऐसी अगर यदि मुझे कोई चीज़ सर्च करना है तो मैं उस पैटर्न को कैसे बनाऊँ, फिर पैटर्न लिख, जैसे मुझे सर्च करना है इसके अंदर पी है तो मैं क्या लिखूंगा, पी है हमारा, ये स्ट्रिंग क्या है हमारी, ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैटर्न है, और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, मुझे इस पी को इस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, आरई डॉट सर्च, पैटर्न को इस पैटर्न से रिप्लेस कर दूंगा और टेक्स्ट को इस टेक्स्ट से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक, कोई भी वेरिएबल भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब अगर दी सर्च फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, वो इस टेक्स्ट को इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद अगर ये टेक्स्ट ये पैटर्न जो है, ये जो हमारा सर्च स्ट्रिंग है, ये अगर इस टेक्स्ट के अंदर फाउंड होता है कि इसके अंदर मिलता है, पी जैसे कहाँ है, पी यहाँ मिला है। ठीक है, तो क्या होगा, जहां भी मिलेगा उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा हमारे पास। ठीक है, और अगर ये फाउंड नहीं होता है तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा, नन में आंसर मिलेगा। ठीक है, मैच ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो भी अगर मल्टीपल पैटर्न हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल पैटर्न जैसे मल्टीपल टाइम, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर हो सकता है, मल्टीपल आई, जैसे आई है, कैपिटल हो स्मॉल हो, कोई सा भी आई हो, जैसे मैं आई सर्च कर रहा हूँ तो आई मेरे पास कहाँ है। ठीक है, आई 2 जगह पर है, एक यहाँ पर है, कैपिटल स्मॉल दोनों सर्च कर सकते हैं, एक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अगर आई 2 बार सर्च हो रहा है तो जो पहला हमें अकरेंस मिलेगा, ठीक है, आई का जो पहला अकरेंस मिलेगा उसका इंडेक्स हमें रिटर्न होगा, बाकी का नहीं होगा। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 तो हमें 0 मिलेगा, ये वाला इंडेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ए जैसे मल्टीपल टाइम्स है तो ए एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो 0 1 2, ये 2 इंडेक्स पे, 3 4 5 6 7, ये 7 इंडेक्स पे, तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, अगर मैंने ए सर्च किया तो 2 मिलेगा। ठीक है, सर्च मेथड समझ में आई। ठीक है, जो भी पैटर्न जिस टेक्स्ट पे जिस इंडेक्स में मिलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स पे, जैसे यहाँ मल्टीपल कैरेक्टर्स है, जैसे मैं सर्च कर रहा था एम, आई एम, ठीक है, तो एम सर्च कर रहा था, तो एम कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ मैच हुआ, एम पूरा पूरा यहाँ मैच हुआ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका 2।
तो ये मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, 2 रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। और यदि कोई मैच नहीं हुआ, जैसे मैंने इसके अंदर सर्च कर लिया एक्स सर्च करो, ठीक है, तो एक्स इस कैरेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं नहीं है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, नन मिलेगा, ठीक है। तो सर्च मेथड समझ में आई। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं और भी क्या केसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे तो क्या क्या हमारे पास आंसर आएगा वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल को। हमारा मान लो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू ज़िल, ठीक है, वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। और पैटर्न क्या होगा, पैटर्न मैंने लिखा कि इसके अंदर सर्च करो कहीं ज़िल आ रहा है क्या, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ, re.search, और उसके बाद मुझे करना पैटर्न क्या है हमारा, पैटर्न, और टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। और ये जो भी करेगा मुझे रिटर्न करके देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ IDX नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं प्रिंट कर लेता हूँ इंडेक्स को, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर मिलेगा तो मुझे उस इसका इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है। एक मैच ऑब्जेक्ट मिला और उसने मुझे क्या दिया है, 11 to 15, ठीक है। देखो स्पान, ये हम बाद में समझेंगे, मैच ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब। 11 to 15 ऐसा है कि जहां स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको क्या पैटर्न मिला, ठीक है। 11 से स्टार्ट हुआ और 15 पे खत्म हो गया वो पैटर्न, ठीक है। तो ज़िल हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ, देखो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ज़िल हमारा कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। स्टार्टिंग हो रही है 12 13 14 और ये 15 वाला इंडेक्स होती है, 15 हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो 11 to 15, ठीक है। तो ज़िल हमें 11 से स्टार्ट हुआ और 15 पे एंडिंग 15 हमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, एक्सक्लूडेड है। तो ज़िल हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, उसके अंदर उसने इंडेक्स दिया, क्या इंडेक्स दिया कि 11 से 15 तक आपका पैटर्न मैच हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास IDX नाम के वेरिएबल में आ गया, ठीक है। समझ में आई ये चीज। मैच ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और जो मैच हुआ वो क्या हुआ, ज़िल मैच हुआ, ठीक है। ये देखिए ज़िल मैच हुआ, ठीक है। और अगर कोई पैटर्न मैच ही नहीं होता, जैसे कि मैंने सर्च कर लिया हेलो, तो मैं आंसर में क्या मिलेगा, नन। क्यों मिल रहा है, ये कोई पैटर्न कहीं मैच ही नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे कि मैंने सर्च कर लिया WE, ठीक है, तो ये कहाँ मिला हमें, 0 से मिला, 0 से 2 तक हमें सर्च मिला, 0 से 0 1 इंडेक्स में मिला, 0 से 1 तक WE मिला, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होती है अब, ठीक है, सर्च के बाद में, वो है फाइंड ऑल मेथड, ठीक है। फाइंड ऑल मेथड क्या करती है कि सर्च मेथड क्या करेगी कि मल्टीपल अगर यदि ऑकरेंसेस है किसी भी मैच होने के, ठीक है, जैसे कि क्या था हमारा वेलकम, जिसे यहाँ लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। और मैं इसके अंदर सर्च कर रहा हूँ एच, ठीक है, एच भी स्मॉल ले लो, ठीक है, हेलो हाउ आर यू, और इसके अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ एच, ठीक है। तो एच के क्या मल्टीपल अकरेंसेस है, एक बार यहाँ मैच हो रहा है, एक बार यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर यदि मैं एच को सर्च करना चाहूंगा तो सर्च मेथड से क्या होगा, मुझे इसका इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है, इस वाले का। लेकिन ये वो नहीं देगा, ठीक है, कि आगे कहीं मैच हो रहा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे जो फर्स्ट मैच मिलेगा वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑकरेंसेस है वो सारे मुझे मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमारे पास मेथड है फाइंड ऑल मेथड, ठीक है। फाइंड ऑल मेथड क्या करती है कि जितने भी मैच हुए उन सबकी एक लिस्ट रिटर्न करती है, ठीक है। क्या करेगी, एक लिस्ट रिटर्न करेगी कि पहला मैच इस इंडेक्स पे हुआ 0 पे, दूसरा कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 पे, ठीक है, दूसरा कहाँ 7 पे। इस तरीके से अगर मल्टीपल अगर यदि वो है मैच हो रहे हैं तो हम कौन सी मेथड यूज कर लेंगे, फाइंड ऑल मेथड। अगर हमें मल्टीपल चाहिए, ठीक है, कि हम सारे ऑकरेंसेस कितनी बार हुए हैं वो हम देख पाए, तो हम कैसे करेंगे, फाइंड ऑल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो इसको भी हम रन करके देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, और यदि कोई मैच नहीं हुआ तो यहाँ भी क्या रिटर्न होगा,
एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी, ठीक है, या नॉन रिटर्न नहीं होगा, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी, ठीक है। उसके बाद आती है स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो स्प्लिट मेथड क्या करती है कि जैसे कि मेरे पास फिर से कोई सर्च पैटर्न है, मान लो हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, और मैंने एच को कहा कि एच जहां जहां मैच हो, स्प्लिट मेथड कॉल करिए, उसके अंदर ये दोनों चीज पास करिए, ठीक है, ये पैटर्न है और ये सर्च पैटर्न है, ठीक है। तो सर्च पैटर्न को मैंने क्या किया, एच लिखा, तो एच यहाँ मैच हुआ और एक एच यहाँ मैच हुआ, तो जहां जहां मैच होगा वहां वहां स्ट्रिंग को स्प्लिट करता जाएगा। स्प्लिट फंक्शन हमने स्ट्रिंग में पढ़ा है कैसे स्प्लिट करता है, ठीक है। तो वैसे जैसे एक एच से स्प्लिट होगा तो इधर साइड कौन सी स्ट्रिंग बचेगी, लेफ्ट साइड में एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और एच के बाद दोनों एच के बीच में कौन सी स्ट्रिंग बचेगी, ये वाली, ठीक है, ई डबल एल ओ कॉमा और स्पेस एक, ठीक है, और इधर कौन सी बचेगी, ओ डब्ल्यू और बाकी की रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को स्प्लिट करके और जितने भी पार्ट बने उन सबको एक लिस्ट में कवर अप करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये सारे कैसे आएंगे अपने पास, एक लिस्ट में आएंगे, 3 पार्ट आएंगे, ठीक है, 1 2 3 स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। उसके अलावा आप बाद में एक पैरामीटर को पास कर सकते हैं कि आपको कितने स्प्लिट चाहिए। जैसे इसके अंदर दो, मान लो पीछे और भी स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर एच काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है, एच अकर हो रहे होते हैं, तो वहां पे जैसे 5 10 बार स्प्लिट हुआ है तो आप मैक्सिमम स्प्लिट का काउंट भी दे सकते हैं। आपको मैक्सिमम 2 स्प्लिट करने या 3 स्प्लिट करने, तो स्टार्टिंग से 3 स्प्लिट करता और बाकी को स्प्लिट नहीं करता, ठीक है। तो इसको भी हम रन करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। दोनों मेथड हम समझ लेते हैं, फाइंड ऑल और स्प्लिट मेथड को हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, रन करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास v है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, v से स्प्लिट करना है। फाइंड ऑल कर लेते हैं पहले, फाइंड ऑल, ठीक है, पैटर्न हमारा क्या है, ठीक है, पैटर्न हमारा क्या है, v है, और टेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक लिस्ट आएगी, ठीक है, ठीक है, वी 2 टाइम हमें मैच हुआ है वी, ठीक है, और भी कहीं वी होता, ठीक है, तो हमें 3 टाइम्स वी मैच हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं स्प्लिट मेथड कॉल करता हूं तो क्या होगा, आप देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जब पहला मैच हुआ इस वी का, तो इसके लेफ्ट साइड में कोई स्ट्रिंग थी या एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो एम्प्टी स्ट्रिंग सबसे पहले आई। उसके बाद दूसरा वी का मैच हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो उसके बाद ये इस पार्ट हमें अलग से मिला, ठीक है, ये पार्ट समझ में आया, इतना पार्ट हमें अलग से मिला, ठीक है। उसके बाद एक और वी से स्प्लिट हुआ, उसके बाद ये पार्ट मिला इतना, ठीक है, स्पेस से लेकर आर यू लर्निंग पाइथन कोमा और स्पेस तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वी से स्प्लिट होगा, तो उसके बाद लास्ट हमारे पास कोई स्ट्रिंग बची नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास पार्ट आई, ठीक है। तो स्प्लिट करके उसने हमें सारे पार्ट रिटर्न कर दिए लिस्ट में, ठीक है। अब जैसे मैं ई से पैटर्न हमारा सिर्फ ई होता, ठीक है, तो कितने स्प्लिट हमारे पास आते, ई से क्या हुआ, एक तो डब्ल्यू आया, फिर ई से स्प्लिट हुआ तो ये एक पार्ट बना, फिर ई से स्प्लिट होगा तो ये इतना एक पार्ट बनेगा, ठीक है, फिर ई से स्प्लिट होगा तो इतना एक पार्ट बनेगा, ठीक है, फिर ई से स्प्लिट होगा तो ये इतना एक पार्ट बनेगा, ठीक है, स्पेस ए आर ये रहा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ई से स्प्लिट होगा तो एल स्पेस और एल बनेगा, ठीक है, ए आर एन आई एन जी बनेगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक पार्ट बनेगा दोनों ई के बीच का, ठीक है। उसके बाद ई के बाद कोई लास्ट में कैरेक्टर नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी हमारे पास आउटपुट में आएगी, ठीक है। कितने स्प्लिट बने वो सारा हमारे पास आंसर में आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन में वो है सब मेथड, ठीक है। सब मेथड क्या करती है, ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सिंगल एलिमेंट अगर यदि हमें सर्च चाहिए तो हमने देख लिया, अगर कितनी बार मैच हो रहा है ये करना है तो ये भी हमने देख लिया, हमारे पास स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का हमने फंक्शन देख लिया। अब अगर मान लो कि स्ट्रिंग के अंदर किसी पैटर्न को रिप्लेस करना हो, जैसे कि जहां जहां भी जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू जिल, ठीक है, ठीक है, और जहां जहां भी ई आ रहा है उसको ए से रिप्लेस करना है मुझे, इस स्ट्रिंग के अंदर जहां भी ई है, जितनी बार भी ई है
या फिर जितनी बार मुझे 2 टाइम रिप्लेस करना है, 4 टाइम रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अब इन चीज़ों को रिप्लेस करना है इस स्ट्रिंग को, तो मैं कैसे रिप्लेस करवा पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या सब फंक्शन रिप्लेसेस द मैचेस विद द टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो अब ये हमारा टेक्स्ट है, पैटर्न हमारा क्या है, ई है, और हमारा रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग कौन सी है, ई है, ठीक है। तो ई से ई को हमें रिप्लेस करना है ए से, और हमारे इस टेक्स्ट में रिप्लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, मुझे कितने रिप्लेस करना है, 1 रिप्लेस करना है, 2 रिप्लेस करना है, हम ओमिट कर देंगे तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। कितने रिप्लेसमेंट करना है, जैसे यहाँ पे ई कितनी बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। तो अगर मैं अगर मैं चाहता हूँ एक बार ही रिप्लेस हो, तो मैं 1 लिख दूंगा तो क्या होगा, ये सिर्फ फर्स्ट ई रिप्लेस होगा, मैं 2 लिखूंगा तो ये दोनों, 3 लिखूंगा तो ये तीनों हो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो भी तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सब मेथड को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। समझ में ये बात, रिप्लेस करना है तो कौन सी मेथड, सब मेथड, ठीक है। स्प्लिट में हमारे पास एक चीज और थी कि जैसे हम ई से स्प्लिट कर रहे थे तो हमारे पास कितने आ रहे थे, बहुत सारे पैटर्न आ रहे थे, ठीक है। इतनी बार स्प्लिट हुआ है, ठीक है, 6-7 बार स्प्लिट हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये 2 बार स्प्लिट हो, ठीक है, तो मैं यहाँ 2 पास कर दूंगा, तो ये 2 बार स्प्लिट करेगा, ठीक है। देखो इसने कितने स्प्लिट करे, अब 2 ही करें, पहला डब्ल्यू करा, ठीक है, उसके बाद पहले इस डब्ल्यू से एक बार स्प्लिट हुआ, तो एक बार ये इधर का पार्ट बना और इधर का बचा हुआ पार्ट, उसके बाद इस ई से रिप्लेस करा, इस ई से, ठीक है। तो एल सी ओ एम एक बार आ गया, उसके बाद बचा हुआ जितना भी था पार्ट उसने कहीं स्प्लिट नहीं किया ई के थ्रू, वो सारा का सारा सेम स्ट्रिंग में आया है। क्यों आया है, ई तो हमें अब कई जगह मिला है, लेकिन उसने स्प्लिट नहीं किया, उसने सिर्फ स्प्लिट 2 बार ही किया, ठीक है। तो मैक्सिमम स्प्लिट भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 2 लिखा तो उसने 2 टाइम स्प्लिट किया, मैं यहाँ 4 लिख दूंगा तो 4 टाइम स्प्लिट करेगा, उससे ज़्यादा स्प्लिट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें यहाँ 2 टाइम स्प्लिट हुआ था, 1 2 3 स्ट्रिंग बनी थी, 2 टाइम स्प्लिट हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ 4 टाइम स्प्लिट हुआ तो 5 स्ट्रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और ये लास्ट का बचा हुआ पार्ट, ठीक है, 5th पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये ई यहाँ भी है, एक ई यहाँ भी है और एक ई यहाँ भी है, लेकिन उसने कहीं स्प्लिट नहीं किया, ठीक है। स्प्लिट में वो मैक्स स्प्लिट समझ में आया। उसके हमारे पास कौन सी मेथड थी, सब मेथड थी, ठीक है। पैटर्न हमारे पास ई है और हमें ई को क्या करना है, ए से रिप्लेस करना है, ठीक है। और हमारे इस टेक्स्ट में, ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट में आता है, ठीक है। अब देखिए जहां जहां ई था उन सबको इसने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से रिप्लेस करके हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ठीक है, ठीक है। वी का ई ए से रिप्लेस हो गया, ए, ठीक है, फिर ये ए, ठीक है, फिर ये ए, ठीक है, समझ में आया। तो जहां जहां भी ई था वो सारे किससे रिप्लेस हो गए, ए से रिप्लेस हो गए। अब इसमें क्या हुआ, सारे कैरेक्टर रिप्लेस हो गए जितने भी पूरी स्ट्रिंग में ई थे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2 हो या स्टार्टिंग के 4 हो, ठीक है। तो मैं क्या पास कर सकता हूँ, मैंने यहाँ 2 पास कर दिया, तो अब स्टार्टिंग के 2 जो ई होंगे वही रिप्लेस होंगे, बाकी कोई रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ई यहाँ रिप्लेस हुआ, दूसरा ई यहाँ रिप्लेस हुआ, बाकी कोई भी ई रिप्लेस नहीं हुआ ए से, ठीक है। बाकी एज इट इज रही स्ट्रिंग। तो ये चीज भी आपको समझ में आई, सब मेथड, ठीक है। और सब मेथड हमें क्या रिटर्न करेगी, देखो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न होकर आएगी, ठीक है। उसे हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैच ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, मैच ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। देखो हमें स्टार्टिंग में क्या मिला था, मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न में मिला था सर्च फंक्शन से। तो मैच ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मैच ऑब्जेक्ट किसका है, मैच क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में एक क्लास बनी हुई मैच, उस मैच क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कुछ फंक्शन है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और अगर यदि कोई मैच नहीं होता है सर्च फंक्शन में तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, नन आउटपुट में मिलता है, ठीक है। तो देखो मैच फंक्शन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, एक फंक्शन, एक मेथड अवेलेबल है, कौन सी, स्पान, ठीक है। तो स्पान क्या करती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग हमें देती है, ठीक है। जैसे हमारा झील मैच हुआ था 11 to 11 12 13 14 कैरेक्टर मैच हुआ था, 15 कैरेक्टर में कोई और दूसरा कैरेक्टर था तो ये एक्सक्लूडेड रहता है। तो 11 to 15 हमारे पास क्या आएगा, स्पान में आएगा 11,15, स्टार्ट कोमा एंड कैसे आएगा 11,15 हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर यदि हम डॉट स्पान करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ सर्च पैटर्न और कहाँ पे जाके खत्म हुआ, कहाँ से जाके मैच हमारा एंड हुआ, मैच की स्टार्टिंग मैच की एंडिंग, ठीक है। तो वो हमें क्या मिलेगा, वो किस में मिलेगा, स्पान में मिलेगा, ठीक है। डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग क्या करेगा, रिटर्न द स्ट्रिंग पास्ड इनटू द फंक्शन, ठीक है। कौन सी स्ट्रिंग हमने पास करी थी, जो भी हमने हमारा टेक्स्ट था वो हमने किस उस फंक्शन के अंदर पास किया था वो हमें मिल जाएगा। डॉट ग्रुप
फंक्शन क्या करेगा, डॉट ग्रुप मेथड क्या करेगी, रिटर्न द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर देयर वाज अ मैच। ठीक है, जैसे हमने जिल हमने सर्च किया था तो हमें क्या मिला था, ठीक है, जिल हमने सर्च किया था, जो ये पार्ट हमारा मैच हुआ है तो हमें ये ग्रुप के थ्रू मिलेगा। ठीक है, ग्रुप फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिल मिलेगा। ठीक है, किस को सर्च किया, किस स्ट्रिंग में सर्च किया और कहां से कहां तक सर्च हुआ, ये तीनों इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, मैच ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो हम एक बार सर्च फंक्शन चलाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सी इंफॉर्मेशन कहां मिल रही है। ठीक है, देखो सर्च मेथड चलाएं। ठीक है, हमें किसको सर्च करना है, पैटर्न को, हमारा पैटर्न क्या है, वी। ठीक है, तो हमें मैच ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये मैच ऑब्जेक्ट मिला, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, और मैच क्या हुआ, वी मैच हुआ। ठीक है, अब हम इस मैच ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग प्रिंट करवा के देखते हैं और प्रिंट करवा के देखते हैं obj डॉट ग्रुप। ठीक है, तो तीनों में क्या क्या आउटपुट में देते हैं वो देखते हैं। देखो स्पैन में हमें एक टपल मिली, स्टार्टिंग और एंडिंग, जो हमारा वी था हमने वी सर्च किया था। ठीक है, तो इस स्पैन ने हमें क्या रिटर्न करके दिया, जो भी हमारा स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैच हुआ। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक, 0 1 और 2 हमारा एंडिंग था तो वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। ठीक है, तो 0 से 2 तक का जो पैटर्न है, स्टार्ट कोमा एंड, वो हमें मिला स्पैन में कि वी हमारा यहाँ से यहाँ तक मैच हुआ है। उसके अलावा हमने जब स्ट्रिंग प्रिंट करते, स्ट्रिंग एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एट्रीब्यूट है मैच ऑब्जेक्ट का, तो कोई किस टेक्स्ट में आपने सर्च किया है वो कहाँ पता चलेगा, वो स्ट्रिंग मैच ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग में रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में। तो ये हमने हमारा टेक्स्ट था पूरा का पूरा, तो एज इट इज ने प्रिंट कर दिया कि ये पूरा का पूरा आपने टेक्स्ट पास किया था, इसके अंदर मुझे सर्च करना था, और ग्रुप आपने कहाँ कहाँ आपका कौन सी मैच हुआ है, कौन सा पैटर्न मैच हुआ है, वो पैटर्न हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, वी हमारा पैटर्न मैच हुआ है। ठीक है, जितने भी मैच हुए हैं वो सारे हमें यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो सर्च मेथड क्या करती है, जैसे पहला मैच हुआ उसके बाद रिटर्न, तो हमें क्या मिल रहा है, एक ही मैच मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, मैच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाए किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास आर डॉट मैच। ठीक है, आर मॉड्यूल के अंदर कौन सी एक मैच क्लास बनी हुई है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके अलावा आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में और भी पढ़ना है तो मैं एक रेफरेंस के लिए 2 साइट्स निकाली है, एक W3 स्कूल की साइट है और एक पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो आप दोनों में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेफरेंस के लिए मैंने दोनों साइटें दी हैं। ठीक है, तो आपको अगर और भी लगता है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और भी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म करने के, जैसे कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेटा कैरेक्टर्स वगैरह हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे /a लिखा हुआ है, तो ये जैसे मेरा सर्च पैटर्न में /a लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न ए मैच इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स ये लिखा हुआ है, हमने अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है इस तरीके से A to M। ठीक है, तो A to M अगर कोई भी कैरेक्टर मैच होता है, ठीक है, ए से लेकर एम तक जितने भी कैरेक्टर में से अगर कोई एक भी कैरेक्टर मैच होता है तो हमें आउटपुट में आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे स्लैश लिखा हुआ है तो ये क्या करता है, स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, जैसे /D लिखा हुआ तो ये क्या करेगा, डिजिट मैच करेगा। ठीक है, डॉट लिखा हुआ है तो एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर होगा तो वो मैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर यदि सिंबल लगा है तो ये स्टार्ट विथ चेक करेगा कि कोई भी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही है क्या, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जिसे हम ट्राई कर लेते हैं, पैटर्न लिखा तो ये हमारी स्ट्रिंग वी से स्टार्ट हो रही है क्या, अगर वी से स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, ये तो टाइप प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 0 से 2 इसने मैच कर दिया कि हाँ वी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यदि मैं यहाँ M कर देता हूँ तो क्या होगा,
नन हमें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, लेकिन उससे स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ ई लिखा तो, ठीक है, तो भी नन आया कि स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ई नहीं हो रही है, स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ई से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हमें नन मिला। लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ और सिर्फ ई सर्च करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 से 2 मिल जाएगा कि 1 से 2 मैच हो गया मेरा, ठीक है, ई कहाँ से मैच हो गया, 1 से 2 मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टार, अगर मैंने किसी के कैरेक्टर के पीछे लगाया तो क्या 0 और मोर ऑकरेंसेस उस स्टार के मुझे फाउंड होंगे, ठीक है। जैसे ई स्टार लिखा हुआ है तो यदि ई उसके अंदर मिले 0 के ऑकरेंसेस या 1 ऑकरेंसेस, इसके अंदर हो या ना हो, अगर हुआ तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या रिटर्न होगा देखिए 0,0, ठीक है। 0 ऑकरेंसेस कहाँ मिल गए उसके, मुझे स्टार्टिंग में मिल गए, कि उसके अंदर मिले या ना मिले को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया तो उसका मिनिमम एक बार ई होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 टाइम ई तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो नन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये ई कहाँ मिला मुझे, 1 से 2 तक मिला, ठीक है। मैंने ठीक है, और भी जैसे आप जैसे कि इसके अंदर डबल ई होता, ठीक है, और मैंने यहाँ डबल ई और प्लस लगाया होता, ठीक है, तो ये मुझे कहाँ मिलता, 6 से 8 तक मिलता, ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं मिल रहा है कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। और यदि मैंने ई स्टार लगा दिया तो क्या होगा, फिर मुझे 1 से 2 मिला। अब देखिए ई प्लस लगाने पे मुझे आंसर क्या मिला, 6 to 8, क्यों, क्योंकि प्लस क्या कर रहा है, 1 और मोर ऑकरेंसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने ई प्लस लगाया तो ये सेकेंड वाला जो ई है ये कितने टाइम मिलना चाहिए, मिनिमम 1 टाइम मिलना चाहिए, एक ई तो हमारा मैच होना चाहिए, उसके बाद एक और ई मैच होना चाहिए, तभी हम उसको सर्च पैटर्न में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो उसे फाउंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने स्टार लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ई जो है इसके 0 और मोर ऑकरेंसेस पॉसिबल है, तो 0 ऑकरेंसेस में क्या हुआ, अगर जिसके 0 ऑकरेंसेस करे तो क्या हुआ, सिर्फ सिंगल ई बचा, और सिंगल ई मुझे कहाँ मैच हो गया, 1 से 2 मैच हो गया, ठीक है, ये 1 से 2 में सिंगल ई मैच हो गया, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, 1 से 2 में हमारा सिंगल ई मैच हो गया, और यह हुआ मैच में क्या लिखा हुआ है कि हमारा ई मैच हुआ है, ठीक है, और यहाँ मैच में क्या लिखा हुआ है, ई मैच हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये मेटा कैरेक्टर्स हैं, सेट कुछ इस तरीके से सेट्स बने हैं, ठीक है, आप किसी पैटर्न को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ARN लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो या तो A या R या फिर N सर्च करेगा, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर मैच होगा, मैच नहीं होगा, ठीक है। A to N लिखा हुआ तो A से लेकर N तक जितने भी कैरेक्टर आते हैं अल्फाबेट में वो सारे मैच होंगे, ठीक है। इस तरीके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये साइन लगा हुआ है, तो इन तीनों को छोड़ के अगर किसी भी और कैरेक्टर से मैच हो गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई करिएगा रेगुलेशन फॉर्म करने का। जैसे ईमेल के लिए हम रेगुलेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, @ साइन उसके अंदर आना चाहिए, फिर @ साइन के बाद एक कुछ पोर्शन होना चाहिए, फिर डॉट लगा के फिर कुछ एक 3 या 4 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ईमेल के लिए भी रेगुलेशन फॉर्म कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कहीं सर्च करना है किसी भी टेक्स्ट में तो आप उसके लिए 10 डिजिट कंटिन्यूस आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेगुलेशन फॉर्म करिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है। रेफरेंसेस के लिए मैंने ये दोनों साइट्स दी हैं, आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं और W3 स्कूल के भी साइट्स हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप GetEdZil पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। उसके अलावा हम पाइथन के जो और टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।